जय माँ भुवनेश्वरी। आज हम नर्मदा जयंती पर बात करेंगे। नर्मदा जयंती कब आती है? तो देखिए, नर्मदा जयंती माघ महीने की शुक्ल पक्ष को सप्तमी के दिन नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जाता है। नर्मदा जयंती का दूसरा नाम है रेवा। और नर्मदा जयंती का जो महत्व है वो अन्य नदियों से, क्योंकि गंगा जी का भी विशेष आशीर्वाद नर्मदा जी को प्राप्त है। सप्त नदियों में विशेषकर जो है नर्मदा जयंती का और नर्मदा नदी का बड़ा ही विशेष स्थान है। क्यों कि नर्मदा नदी जो है भगवान शिव की पुत्री हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार भगवान शंकर, रेवाखंड के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि वृक्ष पर्वत, जो मेखल पर्वत है, उस पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और उसी समय भगवान शंकर को पसीना आया और उनकी कुछ बूंदें जो पृथ्वी पर पड़ी, वहाँ से जो है नर्मदा नदी का उद्गम हुआ। तो आज भी अमरकंटक में विशेष रूप से नर्मदा जयंती, जिसे हम अंचला जयंती भी कहते हैं और रेवा भी कहते हैं, वहाँ पर जो है विशेष रूप से आज भव्य यानी नर्मदा जयंती के दिन भव्य मेले का जो है आयोजन होता है। और देश विदेश से कई यात्रीगण पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ नर्मदा नदी बहती है वहाँ जाकर के नर्मदा नदी का परिस्नान करते हैं। और ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि नर्मदा जयंती या अन्य दिनों में भी नर्मदा का स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि गंगा जी का विशेष जो है नर्मदा जी के ऊपर विशेष आशीर्वाद है। इस बार नर्मदा जयंती माघ माह के शुक्ल पक्ष में मंगलवार 4 फरवरी को प्रातः 4:37 से प्रारंभ हो रही है। इस दिन आपको बहुत बढ़िया ज्योतिष की दृष्टि से योग भी बन रहे हैं। क्या योग बन रहे हैं? एक तो शुभ योग है, एक सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग है। तो इस कारण से आज के दिन का महत्व कुछ और ही बढ़ गया। अब हम बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। तो आज के दिन तीर्थ स्थल पर जाएं, नर्मदा नदी के किनारे पहुँचें और स्नान ध्यान करें। माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें और नमामि देवी नर्मदे मंत्र का जाप करते हुए 3 डुबकी लगाएं। तो ऐसा कहते हैं कि समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति को। माता नर्मदा का पूजन करें, चुनरी चढ़ाएं। और अगर आपके को काल सर्पदोष है तो आप क्या करें कि एक नारियल ले लें पानी वाला, उसके ऊपर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा एक को जो है मोली से बांधें और मां नर्मदा में विसर्जन कर दें। तो निश्चित रूप से आपको काल सर्पदोष से भी मुक्ति मिलेगी। अगर ग्रहों से संबंधित बाधा है तो ग्रहों से संबंधित बाधा के लिए प्रत्येक ग्रह के नाम की 1 डुबकी आपको लगाना है। तो नवग्रह आपके जो है अनुकूल हो जाएंगे। शनि की 7.5 हो अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह आपके ऊपर अरिष्ट कर रहा है तो उस ग्रह के नाम से और उस ग्रह की वस्तुएं उस दिन नर्मदा जी में विसर्जन करें तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलने वाला है। देखिए, इतनी सारी नदियां हैं, आपने देखी होंगी भारतवर्ष में कि प्रत्येक नदी का जो बहाव है वो सीधा है, लेकिन नर्मदा नदी का बहाव जो है वो उल्टा है। देश में एक पहली नदी ऐसी है नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो उल्टी बहती है। तो आज हमने बात करी नर्मदा जयंती की। आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जो है दिन मंगलमय हो, आपके सभी कार्य शुभ हों। जय माँ नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, जय माँ भुवनेश्वरी।